अदरवाइज कुछ टाइम में, कुछ 5-6 मिनट में और 2-3 मिनट वेट करते हैं, देन वी कैन स्टार्ट विद अवर सेशन। तो कल को अगर कल के में किसी का कुछ डाउट है, कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी। ओके, सो नो क्वेश्चन एज सच। तो मैं जी अभी म्यूजिक ही चला के रखते हैं, 5 मिनट चलाते हैं, फिर उसके बाद आई गेस वी कैन स्टार्ट देन। हाँ, अभी बहुत कम लोग हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। राइट। उसके बाद आई गेस वी कैन स्टार्ट देन। हाँ, अभी बहुत कम लोग हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। कल हमने बात की थी टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिटेशन के बारे में, जहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ों की बात की थी कि हमें मेडिटेशन बेसिकली करना कैसे है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज उसी सत्र को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन की। तो कि आप क्या बेनिफिट्स नॉर्मली लोगों को होते हैं और आप उसमें से क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। कि हमें, जैसे हम बात हो रही है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ तो, कोई तो रीजन भी तो दिखना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि अच्छा बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ। तो मेरे लिए वो रीजन क्या है, आपके लिए वो रीजन क्या है। तो हर एक के अपने रीजन होंगे, बट ब्रॉडली अगर हम उनको बांटें तो कुछ एक मेजर बेनिफिट्स आपको दिखेंगे जो हमारी इस जन्म की यात्रा को सुगम बनाते हैं। चाहे हम वो फिजिकल हेल्थ की बात कर लें, चाहे वो हम मेंटल हेल्थ की बात कर लें, चाहे हम अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ की बात कर लें। तो आई विल शेयर द पीपीटी एंड देन वील स्टार्ट। एक मिनट। पीपीटी दिख रही है, शेयर हो गई। ओके। हाँ जी। तो जहां पे हम बात करते हैं कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, इनको हम क्या देखें, क्या समझें। तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, कि ये आपको कॉस्मिक एनर्जी देता है। कि इसके क्या बेनिफिट दिखेंगे। तो जब हम कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं तो ये सबसे पहली चीज है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगी। बेसिकली अगर हम अपने पूरे जन्म को समझें तो हमें एक चीज ये समझ में आती है कि इस जीवन में या इस जन्म में या मानव शरीर में कुछ तो ऐसी बात है। क्यों नहीं हम किसी पशु रूप में जन्मे, क्यों नहीं हमें जो है कोई पौधा रूप में जन्मे, हमारे पास हम मानव रूप में ही क्यों है इस वक्त। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होंगे। वो कारण क्या है वो बाद में थोड़ा एडवांस में आएगा, बट अगर अभी को समझें और फिर अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है। अगर मैं इस जन्म को देखूं तो नॉर्मली हमारा जो फ्लो रहता है जीवन का, हम बचपन में खेले, बड़े हुए, पैसा कमाया, वृद्ध हुए और ये शरीर छोड़ दिया हमने। तो इसका नेट सम गेम क्या है। क्या हम सिर्फ इसी काम के लिए पैदा हुए हैं कि हम जो है परिवार बनाएं, पैसा कमाएं और ये शरीर छोड़ दें। तो और अगर ऐसा है तो फिर ये सबके लिए बराबर होना चाहिए था। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास खाने को बहुत है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जो है खुश है, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है। ये सबके पीछे क्यों ऐसा चल रहा है। तो जितना हमने अभी तक देखा है, समझा है, जाना है, हमने ये चीज जरूर समझी है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है कर्म।
बहुत बार जो है ना ये कि हमारे पिछले कुछ कर्म होंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हम जन्म दर जन्म यहाँ पे आए हैं। जब हम जन्म दर जन्म यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे फिर हम क्या अचीव करने आए हैं? तो ये जो हम यात्रा बार बार बोलते हैं मेडिटेशन की, अध्यात्म की, ध्यान की, हम यात्रा बोलते हैं खुद से खुद की यात्रा। कि आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप हैं कौन, क्या मैं ये शरीर हूं या मैं इससे अलग कुछ हूं? और अगर मैं इससे कुछ अलग हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं और मुझे जाना कहाँ है? तो इसके लिए जन्म दर जन्म आप एक प्रोग्रेस करते हैं। जैसे अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे, अभी इसी लाइफ को थोड़ा सा बैकग्राउंड में वापस जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जुड़ना शुरू हुए। धीरे धीरे आपने कुछ किताबें पढ़ी होंगी, कुछ कीर्तन अटेंड किए होंगे, कुछ प्रवचन सुने होंगे, फिर घूमते फिरते आप ध्यान में आए हो। ये जर्नी इतनी सिंपल नहीं है। अगर आप ध्यान में आए हो, इसका मतलब आप पिछले कुछ काफी जन्मों में प्रोग्रेशन करते हुए आए हैं यहाँ तक। क्योंकि इसके बाद की जो आपकी जर्नी होगी, जिसे नॉर्मल बहुत सारे जो है मास्टर्स बोलते हैं, हाईवे की यात्रा होगी, कि अब आप हाईवे पे गाड़ी चलाने वाले हैं स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। तो जब हम हाईवे पे चलाने वाले हैं, तो उससे बेनिफिट क्या है? तो आप अपने, अगर हम टोटल देखें कि नॉर्मली एक इंसान को लगभग पूरा ये अचीव करने में, शुरू से लेके एंड तक, जहां से उसने पहली बार जन्म लिया तब तक, जिसको हम बोलते हैं मोक्ष मिला या भगवान की प्राप्ति हुई, इन जनरल 400 से 450 जन्मों का गेम है ये। अब ये जन्म में हमारे ऊपर है कि हम हाईवे पे कितनी स्पीड से निकलें। तो ये जो ध्यान की यात्रा है आपको हाईवे पे छोड़ रही है। तो आपका सबसे पहला बेनिफिट यही है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ती हुई जाएगी। यहाँ पे मैं अभी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा कि अच्छा इस बार इस अगला जन्म होगा नहीं होगा, होगा तो आपको कैसे पता। वो डिस्कशन जो है जब लॉ ऑफ कर्मा में आएंगे वहां डिटेल में करेंगे, राइट। स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो आपकी रूट है, और जो फिजिकल हेल्थ है वो आपका फ्रूट है। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक है, स्पिरिचुअल हेल्थ होने का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ होने का मतलब है कि आपकी बुद्धि, आपका मन आपके पकड़ में आ गया। क्योंकि जितनी भी बीमारियां आप देखोगे, उसका अगर आज की डेट में अगर आप एनालाइज करोगे, तो सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम कारण निकलेगा वो निकलेगा स्ट्रेस। आपने शायद न्यूज में बहुत बार देखा होगा कि 22-22 साल के बच्चों को जो है हार्ट अटैक आ रहा है, 24 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 28 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हो गया? तो लाइफ में हमने इतना स्ट्रेस भर लिया है, और स्पिरिचुअलिटी से हम इतने दूर हो गए हैं कि वो बैलेंस ही नहीं हो पा रहा। तो जब वो फिजिकल हेल्थ पे प्रेशर जनरेट होता है, स्पिरिचुअल आपने एनर्जी गेन की नहीं, तो फिर वो सारा का सारा प्रेशर आपकी फिजिकल हेल्थ पे निकलता है और कोलैप्स कर जाती है। सो अगर आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक रहे, तो आपकी फिजिकल हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। इसका एक और छोटा सा कारण देख लेते हैं, कि कारण से ज्यादा मैं बोलूँगा कि जब हम, जैसे हम बीमारियां जो बोलते हैं, वैसे आने वाले सेशंस में आएगा कि सबसे पहली जो चीज आपकी बॉडी जो डिस्टर्ब होती है, वो होती है आपकी एनर्जेटिक बॉडी। इस बॉडी के बाहर एक ऑरा होता है, ऑरा के बारे में भी बात करेंगे। वो सबसे पहले वो डिस्टर्ब होता है। जब वो डिस्टर्ब होता है, तो वो सिग्नल भेजना शुरू करता है अंदर कि एनर्जी डिस्टर्ब्ड है। जहां जहां एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, वहां वहां आपको बीमारी होना स्टार्ट होगी। किस तरह की बीमारी है, इसका मतलब किस तरह की एनर्जी आपकी डिस्टर्ब्ड है। उसको पुराने ऋषि मुनियों ने जो ठीक करने की बात की, या जिस तरह से प्रकृति का बैलेंस करने की बात की, तो उसमें हम आयुर्वेद की बात करते हैं। खैर ये जो है दवाइयों वाला छोड़ देते हैं। बट आप अपनी बीमारियां क्या ध्यान से ठीक कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। क्वेश्चन सिर्फ ये होगा कि अभी वो बीमारी की इंटेंसिटी क्या है, अभी वो बीमारी का लेवल क्या है, और आपकी साधना का लेवल क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अपना देता हूँ कि जब मैंने ध्यान की यात्रा शुरू की थी, उसके कुछ दिन बाद ही मेरी पूरी फैमिली को, सबसे पहले मुझे हुआ, फिर उसके बाद मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी मदर, सबको कोविड हो गया था। और आपको अगर याद हो, कोविड में एक स्कोर आता था, मैं नाम भूल गया क्या स्कोर बोलते थे उसे, आरटी स्कोर या सीटी स्कोर कुछ आता था, और वो जितना कम होता था उतना सीवियर कोविड माना जाता था। तो जब मेरा टेस्ट हुआ, तो हमारा स्कोर था उस टाइम पे, जो एवरेज आ रहा था वो आ रहा था 18, 19, 20।
तो जो मेरा टेस्ट हुआ वो मेरा स्कोर था 13.5। उसके बावजूद आप ये यकीन नहीं करोगे कि जो हमारी रिकवरी थी, हमें कुछ फीलिंग वाली बात ही नहीं थी कि हम जो है कहीं बहुत ज्यादा बीमार है। और ऐसा नहीं मैं एग्जेगरेट कर रहा हूँ, नहीं, बट उस टाइम पे ध्यान पे एक विश्वास जम गया था। तो शायद दिन में हमने सबने 4 से 5 घंटे, तो बहुत नॉर्मल था कि हम ध्यान में बैठे। अब ये चीज है कि आप इस पे विश्वास करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं टेस्ट करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं कोई यहाँ पे ऐसा हूं कि आपको 100% बात माननी है। ये चीजें जितनी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये पढ़ के समझ के, तब मेरे को लगता है कि हाँ हम इस लेवल पे पहुंचे कि हम आपको बता पाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को अभी आई एम नॉट टू क्लियर, आप टेस्ट करिए। सिरे से निकारना नहीं है, बस यही है कि आप बोलो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, पहले चेक करो होता है या नहीं होता है। और चेक करने के लिए हमने बात की थी कितने दिन, 40 दिन। डिजीजेस गेट हील्ड, इस पे एक अलग से चैप्टर लेंगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ऐसे एग्जांपल दिखाएंगे कि आप भी कहोगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट वो लोग अभी हैं दुनिया में और उन्होंने अपने आप के साथ चमत्कार किए हैं। जैसे जैसे आपको आपकी एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी, और एनर्जी डिस्टर्ब रहने के लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होती है आपकी नेगेटिव थॉट्स, आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन, आपका कह सकते हैं और जो नेगेटिव इमोशंस हो सकती हैं जो निकलती हैं, ईर्ष्या, जेलेसी, द्वेष, ये सब जो है ये नेगेटिव है। जितना ज्यादा आपको लगेगा उसको प्रमोशन मिली, मेरे को क्यों नहीं मिली, उसको ये चीज थी, मुझे क्यों नहीं मिली, मेरे बॉस ने आज मेरे को सबके सामने डांट दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो चीज आपके कंटिन्यूसली अगर दिमाग में चल रही है, तो माइंड जो है वो चीज को रिपीट कर रहा है। ब्रेन को क्या मैसेज आ रहा है, बॉडी प्रेशर में है, बॉडी प्रेशर में है मतलब बॉडी स्ट्रेस में है। ब्रेन कुछ नहीं करेगा, वो आपके लिए एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, जो 2 हार्मोन होते हैं जो आपको स्ट्रेस को और थोड़ा सा पंप कर देंगे, क्योंकि उसको ब्रेन का काम है, माइंड का काम है, भाई बॉडी टेंशन में आ रही है, बॉडी टेंशन में आ रही है, ये निकालो, तो वो और जो है फिर उसके असर आपको बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में दिखने शुरू होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मास्टर्स हैं, अभी उनके एक्सपीरियंस जब आगे शेयर होंगे आप देखेंगे। किसी को आर्थराइटिस था, 6 महीने से 8 महीने बाद वो जो है 4थी मंजिल पे बिना लिफ्ट के जाती है, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उनकी एज कम है, 60s 55 60s की एज में है। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, जहां डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ऑपरेशन के बिना आप चल नहीं पाओगे। बट हम जान पूछ के भी, जानते बूझते हुए भी हम इस पे सोचते हैं नहीं कुछ और होगा, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया। दूसरा, हमें लॉजिकली इतना फंसा दिया गया है कि बिना दवाइयों के तो ये चीज हो ही नहीं सकती। तो अगर आप अपने आप में देखोगे, ध्यान मतलब एक ऐसा डोज है जिसे आप कहते हैं ना यूनिवर्सल बूस्टर है। आपको फिजिकल हेल्थ मिली, स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ ही रही है, और अगर आपको स्पिरिचुअल हेल्थ बढ़ रही है तो आपकी जिंदगी में ऐसा शांत भाव आ जाएगा कि आपको कोई भी परिस्थिति हो, शांत भाव का मतलब क्या है, ऐसा नहीं आप बोलना बंद कर दोगे, ऐसा नहीं आप सबसे कट के बैठ जाओगे, लेकिन आपके पास एक ऐसा भाव आ जाएगा, परिस्थिति जैसी भी हो आप उसमें ऐसे बैठे हो जैसे मस्त पता नहीं क्या जिंदगी जी रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, पॉजिटिव है आप खुश हो, नेगेटिव हो उससे भी ज्यादा खुश हो। दूसरा, मेमोरी पावर इज एनहांस्ड, जो आपका दिमाग की शक्ति है वो बढ़ती है। अब वो कैसे बढ़ती है, नॉर्मली हम अगर दिमाग में देखें तो रोज की 90,000 80,000 इतनी थॉट्स एक एवरेज आदमी बनाता है। कुछ लोग जो ज्यादा परेशान रहते हैं इससे भी ज्यादा बनाते होंगे। अब ये थॉट्स हैं जिसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज रिपीटेटिव है। अगर महिलाएं अगर थोड़ा सा अपने रूटीन पे देखें, सोचने के रूटीन पे कि हम क्या सोचती हैं, सुबह उठेंगी खाना क्या बनाना है, दोपहर को बात होगी खाना क्या बनाना है, रात को होगी खाना क्या बनाना है, बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, वो गया इधर या नहीं गया। ऐसा नहीं है थॉट्स गलत हैं, थॉट्स ठीक हैं, बट रिपीटेटिव थॉट्स हैं। और कुछ थॉट्स ऐसी होंगी जिनका कोई सिर पैर नहीं हो, एक ही थॉट बार बार रिपीट होगी। आप वहां नहीं गए, अच्छा मेरे बिना वहां क्या चल रहा होगा, आप वहां गए तो ये सब ऐसे ही बोलते हैं।
ये ऐसी ऐसी थॉट्स जो है ना आपका दिमाग बनाता रहेगा। जब आप ध्यान में जाते हैं तो ये सारी थॉट्स कटनी शुरू होती हैं। जब थॉट्स कटनी शुरू होती हैं, माइंड सिग्नल दे नहीं पा रहा, तो ब्रेन क्या करे? तो ब्रेन क्या करता है, जब भी आप कुछ चीज सोचते हो, आपके दिमाग में ये एक हार्डवेयर, आप ये मान के चलिए, उसने हर चीज के लिए एक स्पेस एलोकेट कर रखा। अब यहाँ पे जो थॉट्स आनी चाहिए, जो यहाँ पे कुछ बनना चाहिए थॉट्स की, मेरे को आगे क्या काम करना है, क्या सोचना है, वो आ नहीं रहा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ का जो हार्डवेयर है ये खाली होना शुरू होगा। जब खाली होना शुरू होगा, इस आपको इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि घर से आपने रद्दी और कचरा निकालना शुरू कर दिया, तो घर में क्या होगा, स्पेस बनना शुरू होगा। तो हम अपनी थॉट्स में से वो कचरा जो है वो निकालना शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, कि आप वो थॉट्स निकालेंगे। जब थॉट्स निकालेंगे, आपका ब्रेन जो है नए ब्रेन सेल्स बनाना शुरू करेगा। ये थोड़ा सा और डीप में आगे जाके चलेंगे। नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि अगर आपने 35 साल की एज पे आप आ गए हैं, तो जो आपकी पर्सनैलिटी 35 साल पे है वो एक तरह से फ्रीज कर गई। उसमें जो आपकी आदतें हैं, जो आपका रिएक्शन करने का तरीका, वो फ्रीज हो जाता है। ध्यान के बाद ये सब चीजें चेंज होती हुई देखी हमने। चाहे आप 35 साल के हो, चाहे आप 40 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो, आपको दिखेगा कि अब जो पहले मैं काम करता था उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ और चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। तो हो क्या रहे, ये आपका दिमाग, आपका बुद्धि जो है वो इस फिजिकल जगह को स्पेस बनाना शुरू कर रहा है, फालतू की थॉट्स निकालना शुरू कर रहा है। जब वो फालतू की थॉट्स निकालेगा, तो आपके पास जो मेमोरी के लिए जगह लोकेटेड है, जिसमें पहले बहुत कुछ भरा हुआ था, वहां पे भी खाली होगी, तो आपको एक बूस्टर पावर मिलेगा। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मैं बेनिफिट्स बता रहा हूँ, बट जब तक आप इसको टेस्ट ना करो, खुद महसूस ना करो, तब तक मत मानो। बट मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीजें होती हुई हमने देखी है। माइंड बिकम्स मोर जॉयफुल। अभी तक जितना भी आपके जीवन में कोई भी दिक्कत रही है, उसमें सबसे पहला रिएक्शन कहाँ पे आता है, आपकी थॉट्स में। कुछ भी हो जाए, बॉस ने आपको कुछ बोल दिया, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ नेगेटिव कमेंट आ गया, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन कहाँ से आता है? सबसे पहली थॉट कहाँ, पहला पहला बटन कौन सा दबता है? आपका बुद्धि दबाती है। वो फिर ईगो को अपने साथ मिलाती है, तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ वैसा हो गया। अब जो है उससे रिलेटेड अगली पिछली पुराने 10 साल की थॉट जो है ना मिक्स होना शुरू होंगी। इसने मेरे को उस टाइम पे ऐसा बोला था, उसने उसकी शादी पे मेरे को इस टाइम पे ऐसा बोला था। वो चलते 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 आप जो है ना पिछले पता नहीं 20 साल की यात्रा कराओगे, नेट रिजल्ट क्या है उसका? मिला क्या? स्ट्रेस, नथिंग एल्स। लेकिन अब इसको आप दूसरे तरीके से देखें। आप जब खुश होते हैं, तब क्या होता है? जब आप बहुत खुश हैं, तब क्या आपके अंदर परिवर्तन क्या दिखता है आपको? सबसे पहला परिवर्तन दिखता होगा कि आपको अपनी बॉडी बड़ी लाइट फील होती है। आपको लगता ही नहीं कि आप काम करके थक रहे हो। जैसे अगर आप किसी मदर को बोलें कि अपने बच्चे को खाना खिलाना है, और बच्चा बोले मेरे को भूख लगी, आज 2 दिन में 3 परोठा खाऊंगा, तो मदर में एक डिफरेंट एनर्जी आती है। जब वो डिफरेंट एनर्जी आती है, वो उससे हो क्या रहा है? बॉडी लाइट हो रही है, माइंड इज बिकमिंग मोर जॉयफुल। हाय, मेरे बच्चे ने रोटी मांगी है, इजंट इट? कुछ भी ऐसा हो, तो जब आप, और अगर आपके पास ये ऑप्शन मिल जाए कि आप 24 घंटे उस मूड में रह सकते हैं, जो भी आपका जिंदगी का हसीन पल है उसको याद करो, 1 सेकंड के लिए सोच के देखो, अब आपके पास ऑप्शन है, आप 24 घंटे उस मूड में रहो। चमत्कार नहीं हुआ, ये चमत्कार से कम की बात है ये। और इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, हाथ फंसाओ, आंखें बंद, और जुड़ जाओ। फ्री में मिल रहा है, कोई पैसा खर्च नहीं करना, राइट? जितना भी हमारे को पेन है, इंसल्ट है, हमारी जिंदगी में फेलियर है, वो सब जो है इकट्ठे घूमते हैं, और एक इनका ना एक वो कह सकते हो कॉकटेल बनता है, जिसमें बुद्धि मिलती है, आपका दिमाग मिलेगा,
आपकी बॉडी मिलेगी, क्योंकि बॉडी भी कई बार क्या करती है, गेम खेलना शुरू करती है। इसमें कैसे देख खेलती है कि बॉडी खुद भी कई बार ब्रेन की तरह रिएक्ट कर जाती है। इसका एग्जांपल देखें तो जब आप खाना खा रहे हैं, लाइट चली जाए तो आप जो गिराई तोड़ेंगे वो आपके मुंह में ही जाएगी। आपको बिल्कुल घूप अंधेरा है तब भी मुंह में जाएगी, आंख में नहीं डाल लोगे आप। ऐसा कैसे होगा कि बॉडी जो है वो काम कर करके इतनी ट्यून हो गई है कि अब वो इस चीज के लिए ब्रेन से नहीं पूछती, वो सीधा अपने आप कर देती है। तो जहां बॉडी को लगता है कि इस शरीर पे कुछ आफत आ रही है, चाहे वो अपमान की आफत हो, चाहे वो फिजिकल कोई बीमारी की आफत हो, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। हम पे आफत आ गई, हम पे आफत आ गई। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा काम हो तो अपोजिशन जो है मिल जाती है, उनका कोई लेना देना हो आपस में ना हो, बट बस शोर जरूर मचाना है। इस तरह ही होता है। लेकिन यही हम रिवर्स में चले जाएं, जैसे ही आपका दिमाग शांत होगा, आपको आके कोई कुछ बोल भी जाएगा ना, आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है सोच के देखो, 100% हुआ होगा कुछ ओकेजन पे, या आप बड़े खुश हैं और आपके पास कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज आई हो तब भी आपने जोड़ो, ठीक है यार देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ, और कई बार ऐसा होता है छोटी सी बात बोले वो आपको ऐसे हिट कर जाती है, आपके रिएक्शन निकल जाते हैं। वो दोनों सिचुएशन में डिफरेंस क्या था, आप तो आप ही हैं। जब आप ही हैं तो ये फिर दो सिनेरियोज में दो रिएक्शन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना कंट्रोल नहीं है, चेतना का कंट्रोल नहीं है, राइट। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि हम जब यूटिलाइजेशन करते हैं किसी भी चीज का, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है। जैसे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा था दिन में कि हम सब जो है अलग अलग क्यों महसूस करते हैं अपने आप को। ये क्वेश्चन जो है अपने आप में देखोगे तो बहुत डीप क्वेश्चन है, लेकिन किसी ने सोचा उस बारे में। वो क्यों सोच पा रहा है, क्योंकि वो एक बेसिक उलझनों के बारे में नहीं सोच रहा। ऐसा नहीं है जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा उसकी लाइफ एकदम स्मूथ होगी, बहुत भरपूर पैसा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, कहीं कोई बीमारी नहीं है, कभी नहीं होता, सबके साथ होता है। जितना मर्जी अमीर आदमी हो, मरना उसको भी है एक दिन, बीमारी उसको भी आएगी, बुखार उसको भी होगा कभी ना कभी। तो जैसे जैसे आपकी ये स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, कॉस्मिक एनर्जी बढ़ेगी, आपके पास एक विजडम आएगी। विजडम क्या है, जो भी मैंने नॉलेज गेन की उसको जब मैं अप्लाई करूं तो वो विजडम है। नॉलेजेबल होना एक एस्पेक्ट है, विजडम के साथ एक्शन लेना दूसरा एस्पेक्ट है। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे चलेगी, आपके पास ये विजडम जो है ये बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है जी। ग्रेटर इफिशिएंसी इन वर्क। जब आप खुश हैं या आप उदास हैं, उस टाइम पे आप काम कैसे करते हैं, अपनी लाइफ में पीछे झांक के देखिए। बड़े बेसिक बेसिक से इंस्टांस उठाइए, स्पेसिफिकली जो यंग हैं, यंग लेडीज हैं, वो सास बहू का कोई भी अपना एक इशू उठा लो। जो वर्किंग क्लास है वो अपने बॉस के साथ कोई इशू उठा लो, कि आप अपने कर्म क्षेत्र में जो ये फिजिकल बॉडी से जो कर्म करते हैं, फिजिकल बॉडी के साथ जो भी आपका काम है, उसमें आप बेटर परफॉर्म कब करते हैं, जब आप खुश होते हैं या जब आप उदास होते हैं। खुश होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता होगा ये दिन कब खत्म हो गया, और मैंने इतना सारा काम हो गया पता भी नहीं चला। और यही आपके पास कुछ उदासी है, कुछ इशू है, कुछ स्ट्रेस है, वो 2 घंटे का काम शायद पूरे दिन में ना हो। क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा, वो बार बार आपको पीछे की तरफ ले जाता है। विद मेडिटेशन यू आर एबल टू सेव योर मेंटल एनर्जी, क्योंकि जितना भी आपका ये फिजिकल काम हो रहा है, जितनी भी आपकी फिजिकल मूवमेंट हो रही है, आपकी एनर्जी, जब हम बोलते हैं कि हम रात को सोते हैं बॉडी को रिचार्ज करते हैं, कुछ तो खर्च हो रहा है। अगर फिजिकल बॉडी सिर्फ खाने से चलती होती तो थकती नहीं। रात को फिर खाओ, बीच में उठ के फिर खाओ, 24 घंटे बिना सोए हम काम चला सकते हैं। तो सोने की आवश्यकता क्यों आ रही है, तो वहां पे कुछ तो रिचार्ज हो रहा है। तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है,
जब आप इसका यूटिलाइजेशन, दो ही तरीके हो सकते हैं कि आपके पास अगर इतनी एनर्जी है और इतनी आपकी कंजम्पशन है तो आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी या कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। तो या तो आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, मत करो, स्ट्रेस बिल्कुल जीरो पे ले आओ, आपकी बॉडी फर्स्ट क्लास चलती रहेगी। स्ट्रेस अगर आपका मेंटेन्ड है तो आप अपना इनटेक कॉस्मिक एनर्जी का इतना बढ़ा दो कि स्ट्रेस आपको दिखेगा ही नहीं, कहाँ गया। चॉइस आपकी है। तीसरा जो बेनिफिट देखेंगे, कुछ लोग इसको नॉर्मली मानते नहीं है कि हमें कम से कम, ये बहुत ज्यादा प्रचलित भी है कि हमें कम से कम दिन में कितने घंटे सोना चाहिए। कोई बोलता है 6 घंटे, कोई बोलता है 7 घंटे, कोई बोलता है 8 घंटे, कोई बोलता है 8.5 घंटे, इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हम सो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं एक लिमिटेड उसमें। जब आपने मेडिटेशन किया तो आप कॉस्मिक एनर्जी कहीं ज्यादा ले रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं ज्यादा ले रहे हैं। जब वो एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं तब आपको सोने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो लोग पुराने हैं उनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है, जो नए लोग हैं वो शायद इसको इतने आराम से शायद ना समझ पाए या ना माने कि हमने यहाँ पे सुबह के 3-3 बजे 4-4 बजे तक सेशन किया, जैसा मैंने कल भी बोला था, और उसके बाद हमने ऑफिस भी अटेंड किया, और ऑफिस में कोई ये बता नहीं सकता कि ये कितने घंटे सो रहे। जब मेरे कुछ अपने सर्कल में जो मेरे कुछ रिश्तेदार थे उनको ये पता चला कि 3 घंटे सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं, तो कहता हो ही नहीं सकता, मान नहीं, कोई नहीं माना। जबकि रियल में ऐसा हुआ, ऐसा होता है। आपको खुद नींद अपने आप कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जब खुद नींद कम होनी स्टार्ट हो जाएगी तो बुद्धि है, बुद्धि करिए, नहीं नहीं, शरीर को तो जो है आदत पड़ी हुई है 8 घंटे सोने की। तो क्या होगा, एक थॉट आएगी, स्पेसिफिकली घर वालों के दिमाग में पक्का आएगी, इसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, 8 घंटे सोना चाहिए, कम सो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है, इसको कुछ तो जो है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तू जो कर रहा है ना ध्यान व्यान, इसको बंद कर। 100% होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि आप एक सेट बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट में चल रहे हो। तो जैसे जैसे आपका मेडिटेशन का इम्पैक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्लीप टाइम डिस्टर्ब होगा। कुछ का कम होगा, हो सकता है कुछ का थोड़े टाइम बाद बढ़े भी, वो क्या रीजन है वो भी बताएंगे, लेकिन इन जनरल ये कम होता है, राइट। तीसरा, आपकी जो क्षमता है, एक इंसान की पहचान या इंसान का व्यक्तित्व वो इस चीज पे से झलकता है कि उसकी विल पावर क्या है, वो डिसीजन कैसे लेता है, वो अपनी फैमिली को कैसे रखता है, आप अपनी फैमिली में कैसे रहते हो, आप अपने डिसीजन कैसे लेते हो। और इसके लिए आप अपनी नॉलेज का यूज करते हो, लेकिन अंदर से एक शक्ति का भी यूज करते हो। कई बार आपको लगता है मैं ये लूं ना लूं, तो ये कौन बोल रहा है, क्यों ये कंफ्यूजन है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में बढ़ते हुए जाएंगे आपके ये कंफ्यूजन सटते हुए जाएंगे, आपको ये समझ में आना शुरू हो जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। और जिंदगी का सबसे बड़ा सार, सबसे बड़ा मुश्किल यही है कि हम यही नहीं समझ पाते कि क्या ठीक है और क्या गलत है। जिसको ये समझ में आ जाए कि क्या ठीक है और क्या गलत है, आधे से ज्यादा एनलाइटमेंट तो उसका उसी वक्त हो गया, राइट। जो भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें हमारा जो पीछे का व्यक्तित्व है वो बार बार इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, बार बार एक सेट पैटर्न पे आपको लेके जाएगा। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन में जाएंगे आप देखेंगे कि आपके कुछ एग्जिस्टिंग पैटर्न भी चेंज होंगे। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ी जल्दी पकड़ भी पाएंगे। कुछ चीजें हो सकता है आपको पहले बड़ी अच्छी लगती हैं, अब लगता होगा नहीं, जैसे जैसे मेडिटेशन में जाएंगे लेंगे नहीं ये जरूरी नहीं है, इसको छोड़ा जा सकता है। कुछ और चीजें आप करना शुरू करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, बट आपके कुछ सेट पैटर्न्स चेंज होंगे। सो और बेनिफिट्स को एक बार रिविजिट करें। इंप्रूव्ड रिलेशनशिप, ये आप करके देखिए, चाहे वो घर है चाहे आपका ऑफिस है। इसका मैं अपने से थोड़ा सा एग्जांपल दूं, जब मैंने ध्यान किया तो मेरे को अपने अंदर कोई ऐसा बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता था ऑनेस्टली। शुरू के 6-8 महीने में हाँ मेरे को ये जरूर दिखता था, समझ में आता था कि मैं थोड़ा सा काम हो गया हूँ और शायद थोड़ा सा चुप रहने लगा हूँ।
लेकिन सबसे चमत्कार की बात यह है कि मेरा स्टाफ ने आके मेरे को फीडबैक एक बार दिया कि सर आप ना कुछ कर रहे हो। मैंने कहा ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं आप कुछ कर रहे हो, आप में ना कुछ चेंज हो गया। मैंने कहा क्या चेंज हो गया ना, वो हमें नहीं पता, बट आप में कुछ चेंज हो गया। अब उनको, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ध्यान की में चला गया हूं, बट समवेयर जो मेरे को समझ में आया कि शायद वो एनर्जी का जो फ्लो है वो शायद वो पकड़ पाए। राइट। जैसे ही आपका स्ट्रेस कम होगा, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको आपके डाइजेशन सिस्टम पे दिखेगा, जो मूल है आपकी फिजिकल बॉडी का, और बाकी हेल्थ पैरामीटर्स में आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। आप अंदर से बहुत ही ज्यादा शांत हो जाएंगे। और जो आदमी अंदर से शांत है, वो मेरे को लगता नहीं कि मेरे को बताने की भी जरूरत है कि उसका बाहरी व्यक्तित्व कैसा होगा। जैसे कभी आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी से मिलते हैं, शादियों में जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको लगता है हाँ इससे मिलके मजा आ गया, चाहे उससे बात ज्यादा ना हुई हो। कुछ को देख के आपको लगता है यार उसमें कुछ खास बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन, वो फिजिकली कैसा भी दिखता हो, लेकिन आपको एक दिखता है कि बड़ा यार पॉजिटिव सा बंदा था, तो उसमें उससे कोई खास बातचीत नहीं, आप उसे बहुत ज्यादा जानते नहीं, थोड़ा बहुत हाय हेलो है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ तो है। वो क्या है, वो इसका सबसे पहला जो इंडिकेशन है वो यही है कि वो आदमी अंदर से शांत है, इसीलिए वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। तो वो जिससे मिल रहा है उसके पास वो पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज करके जा रहा है। जहां पे अगर आपको याद हो, मैंने कल भी बात की थी, जब हम किसी भी चीज की बात करेंगे, ये पूरा यूनिवर्स इज नथिंग बट एनर्जी, जो आपको धीरे धीरे आने वाले टॉपिक्स में ज्यादा समझ में आएगा कि अल्टीमेटली एनर्जी को एनर्जी में मिलना है। राइट। इम्प्रूव्ड एंड बेटर एबिलिटी टू फोकस। जब आपके दिमाग पे कोई बोझ नहीं है, जब बुद्धि आपकी पकड़ में है, तो आप डिसाइड करोगे कि आपको किस चीज पे एनर्जी लगानी है। आप हर चीज पे नहीं लगाओगे। जब आप किसी एक चीज पे एनर्जी लगाओगे तो आपको उस चीज को नियंत्रण करने की क्षमता, जिसको हम बोलते हैं फोकस, वो अपने आप बढ़ेगा। तो आप देखेंगे चाहे वो आपका घर का काम है या ऑफिस का काम है, आपकी आउटपुट बढ़ेगी। इसका एग्जांपल मैं फिर से अपनी लाइफ में देता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पहले भी मैं ऑफिस में काम करता था, ऐसा नहीं है लोड कम हो गया, लोड था आज भी उतना ही है। पहले जब काम करते थे तो पूरा 8-9 घंटे में अच्छा टाइट रहता था मामला। आज की डेट में सिचुएशन है कि काम भी उतना है बट आई डू नॉट फील इट। बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं, आई डू नॉट फील इट। और उसके बावजूद भी मेरे को लगता है कि मेरे पास काफी टाइम है कि आई कैन इजीली डू इट विदाउट कमिंग अंडर एनी प्रेशर। जब आपके पास आपकी बुद्धि के जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे, तो आप नई नई चीजें दिमाग में सोचोगे, पॉजिटिव चीजें दिमाग में सोचोगे, जो अल्टीमेटली आपको इस लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी हर क्षेत्र में। वो आपकी रिलेशनशिप है, आपका हेल्थ है, आपका वर्क एरिया है, आपका घर का एरिया है, आपके पास पड़ोस का एरिया है। जिस जैसा मैंने पहले बोला कि ये वाली बात ऐसे है कि जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करो यकीन नहीं होगा, बट तो करो। तो बोलूँगा ध्यान करो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि थियरी हम जितनी मर्जी पकड़ लें, नॉलेज जितनी मर्जी पकड़ लें, अल्टीमेटली चीज जो कहेगी वो रहेगी कि आपने ध्यान कितना किया। राइट। लेसर चांसेस ऑफ एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ईटिंग, अलग अलग लोगों को अलग अलग एडिक्शन होता है। किसी को स्मोकिंग का है, किसी को पीने का है, अल्कोहल लेने का है, किसी को खाने का भी एडिक्शन हो जाता है कि हर थोड़ी देर में कुछ चाहिए, हर थोड़ी देर में कुछ चाहिए। ये एडिक्शन क्यों है? कहीं ना कहीं हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें पता नहीं, तो हम किसी चीज में दूसरा ढूंढते हैं जो हमें कंप्लीट करे, नहीं ये इसके इसके थ्रू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्मोक किया, ऐसा नहीं है, स्मोकिंग जो है आपकी बॉडी पे थोड़ा सा एक डोज नहीं देती, देती है, जैसे ड्रग्स हैं। आपको थोड़ी देर के लिए वो ऐसा कर देंगी कि आप में लगेगा आपको पता नहीं कितनी एनर्जी आ गई। लेकिन वो जो थोड़ी देर के लिए एनर्जी आई, उसके लिए यूनिवर्स से आपने क्वालिफिकेशन नहीं हुई है आपकी, ये आप एक बाहरी माध्यम के थ्रू कर रहे हैं। तो उसका जो फायदा होना चाहिए था, वो एक आपको आभास तो मिलेगा कैसा होता है, लेकिन जो फायदा होना चाहिए था वो फायदे की जगह नुकसान में कन्वर्ट होगा। क्योंकि यूनिवर्स एक सेट तरीके से काम करता है, एनर्जी एक सेट तरीके से काम करती है।
यहाँ पे शॉर्टकट धोखाधड़ी कुछ नहीं चलता, ये हमारी दुनिया नहीं है, राइट। आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे और खुद को, मेरे को लगता है, एक एक अलग एनर्जी के साथ महसूस करेंगे। तो हम बोलते हैं कि हम तो ना यंग हो रहे हैं, हम बूढ़े नहीं हो रहे, हम यंग हो रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है दैट अगर आप पानी में खड़े हैं और वहां लहरें उठ रही हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक छोटा सा कंकड़ डूबा, लेकिन आप शांत पानी में खड़े हैं और वहां पे एक छोटा सा भी कंकड़ डूबेगा तो आपकी उसकी लहर महसूस होगी, चाहे वो जितनी मर्जी छोटी थी। सिमिलरली जब आप मेडिटेशन में जाएंगे आप एक एक चीज को फील कर पाएंगे। अगर मैं आज की डेट में अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती या वर्क पे जो है ना हमेशा एकदम स्मूथ रहता है। सिचुएशंस आती हैं, सिचुएशंस बनती हैं, कई बार पॉजिटिव बनती है, कई बार नेगेटिव बनती है। लेकिन अब समझ में आ जाता है, नेगेटिव में रिएक्शन देके इमीडिएटली पकड़ में आ जाता है कि ये रिएक्शन यहाँ पे जो है ये गलती से निकला हुआ है, इसको ठीक करो। कि मेरा थॉट पैटर्न में ये मैंने इसको गुस्सा किया, क्यों किया, ये गुस्से को मेरे को क्या करना चाहिए था, मेरे को गुस्सा आया ही क्यों। तो ये जो है ना, आप अपनी थॉट्स को पकड़ पाओगे। तो धीरे 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 अभी थॉट्स को पकड़ना शुरू किए, धीरे 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 उन थॉट्स को आने का भी मैं डिसाइड करूंगा कि कब आएंगी और कब नहीं आएंगी। सिमिलरली आप डिसाइड करोगे कि आप कि मेरे को गुस्सा करना है, कब करना है। क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो, एक होता है अंदर से गुस्सा आना कि आपकी पूरी एनर्जी ही उस तरफ खिंच गई, एक वो आपने गुस्सा किया, खत्म किया, वापिस आप पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन में आप हैं तो एकदम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, नहीं। इमोशंस हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इमोशंस निकलेंगी, लेकिन उन इमोशंस पे आपका कंट्रोल रहेगा, कब निकलनी है, कितनी निकलनी है। दूसरा एक छोटा सा ही टॉपिक है इसके साथ, फिर बस आज के लिए बस करेंगे। मेडिटेशन कहाँ करें, कोई जगह है? क्योंकि हमने तो सुना है कि मेडिटेशन नॉर्मली जो है संत लोग या जो ऋषि लोग थे वो पहाड़ों पे जाके करते हैं। आज भी हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे ऋषि मुनि, महान तपस्वी जो है वहां पे कर रहे हैं। तो क्या हमें इसके लिए घर छोड़ना होगा? तो इसके बारे में गुरु नानक जी ने भी बोला है, बुद्ध भगवान ने भी बोला है कि ये तो बहुत आसान काम है कि आप छोड़ के पहाड़ पे निकल जाओ। असली चैलेंज है कि आप इस दुनिया में रहते हुए ध्यान करो। क्योंकि जैसे ही आप दुनिया में रहते हुए ध्यान कर रहे हो, आप कहीं कुछ ज्यादा अचीव करोगे कि आपने प्रॉब्लम्स को पकड़ के उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकाल दिया। जो छोड़ के गए हैं उनके अपने रीजंस हैं। ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नॉर्मली लोग इस चीज को एसोसिएट करते हैं कि ध्यान जाने का मतलब कि भाई ये तो घर बार से अलग हो रहा है। बिल्कुल नहीं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो रही। आपकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके परिवार के प्रति, आपके बच्चों के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, आपके काम के प्रति, वो एज इट इज है, उससे नहीं भागना कहीं भी। बल्कि उसको एक अलग लेवल पे, एक अलग स्तर पे जाके कंप्लीट करना। तो जब आप मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, अभी जैसे जो लोग बिगनर हैं वो क्वाइट एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे शांति हो, म्यूजिक का सहारा लें, स्पेसिफिकली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का सहारा लें। उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी आपको लगता है कि बॉलीवुड के कुछ गाने हैं जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, जो आपको सूट करते हैं, आप वो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पियानो आपको अच्छा लगता है, कुछ और अच्छा लगता है, जो आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है फिलहाल आप उसको यूज करें। मेडिटेटिंग इन पिरामिड एनहांसेस मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस। पिरामिड के बारे में एक पूरी क्लास अलग से करेंगे क्योंकि पिरामिड को समझने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जो लोगों के पास पिरामिड है या जिनके घर के आसपास कोई पिरामिड सेंटर है, क्योंकि काफी पिरामिड सेंटर सब बनने शुरू हो गए हैं, तो वहां पे जाके आप मेडिटेशन करके देखिए कि आपको कुछ फर्क दिखता है या नहीं दिखता है। क्योंकि ये चीज तो बड़ी इजी है इसको चेक करना, इसके लिए हम पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। जब हम नेचर में बैठते हैं, आप पार्क में बैठे हैं, आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं, आप किसी लेक के किनारे पे हैं, आप समुद्र के किनारे पे हैं, और फिर आप मेडिटेट करेंगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उस सोर्स के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं।
आपका हायर सेल्फ तो लगा ही इस काम में है कि आपका उत्थान हो, कि आप स्पिरिचुअली जितना जल्दी आगे भागो। तो वो बार बार आपको कुछ ना कुछ हिंट भेजता है, नॉर्मली हम पकड़ नहीं पाते। इसको हम बोलते हैं ना अंदर की आवाज। ये अंदर की आवाज आ कहाँ से रही है? एक्चुअली ऊपर से रही है। तो जब आप इस काम के लिए बैठेंगे तो नेचर आपको 100% हेल्प करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसमें अगर आप नेचर में बैठे हो, आप गुलाब के फूलों के आसपास बैठे हो, उनके पौधों के आसपास बैठे हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है जो ह्यूमन के साथ मैच करती है। तो अगर आप गुलाब के फूलों के बीच में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन एक अलग लेवल पे आपको लेके जा सकता है। आपके घर में आपके आसपास कोई पुराना मेडिटेटर है जो काफी सालों से ध्यान कर रहा है, आप उसके साथ बैठ के मेडिटेशन करेंगे, आपको एक अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखेगा। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। आप ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं, यहाँ आप फील करिए जब हम मेडिटेशन बैठते हैं आपको कैसा फील होता है अंदर से। और दिन में जब शांति हो, अलग से अकेले बैठ के देखिए तब कैसा फील होता है। आपको दिखेगा कि ग्रुप में जब हम बैठे हैं तो उसकी जो एनर्जीज हैं, उसका जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट होगा। नॉर्मली जब हम मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं या करते हुए जा रहे हैं, आपका एक स्पेस होना चाहिए। वो स्पेस कोई कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको आपको अलग से एलोकेट करके रखना है। अगर आप बेड पे बैठ के कर रहे हैं तो कोशिश करिए वो 40 दिन आप बेड पे उसी जगह पे रहें। आप सोफे पे बैठ के कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए उस सोफे को यूज करें। क्योंकि जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे, जितनी एनर्जी आप रिसीव करेंगे, ऐसा नहीं है सारी आप समेट पाएंगे, आपकी बॉडी एनर्जी डिस्चार्ज भी करेगी आसपास। तो वो जो जगह है वो चार्ज होती हुई जाएगी। इसका एग्जाम्पल अगर आपने देखना हो तो आप अपनी रियल लाइफ से देख सकते हैं कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो कई बार हमें बड़ा पीसफुल लगता है। वहां पे ऐसा क्या हो जाता है? ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें वहां पे जो है कूल कर रही है? क्योंकि वहां पे जितने भी लोग आ रहे हैं वो इस भाव से आ रहे हैं कि हमें यहाँ कुछ प्राप्ति होगी, यहाँ पे कुछ है। वो इस विश्वास के साथ आ रहे हो। जब आप विश्वास के साथ चलते हो, आपकी जो एनर्जी बढ़ी हुई है, आपकी जो थॉट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा भी पॉजिटिव एनर्जी छोड़ता हुआ जा रहा है तो पूरा की पूरी जगह हाईली चार्ज होकर निकलेगी। तो इसीलिए अगर आपके आसपास कोई एक्सपीरियंस मास्टर है, आप उसके आसपास बैठ के मेडिटेशन करेंगे, उनके सानिध्य में मेडिटेशन करेंगे, तो जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो डिफरेंट होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रुप में मेडिटेशन करना हमेशा बेनिफिट होता है। और एक बार आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस में आ गए, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इधर कौन घड़ियाल बजा रहा है, उधर कौन हॉर्न बजा रहा है, आसपास कौन चिल्ला रहा है, इधर कौन बैठा है, उधर कौन बैठा है। आपका जहां मन होगा वहां बैठ के मेडिटेशन करोगे, बिना म्यूजिक के मेडिटेशन करोगे। ठीक है जी। सो आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है, फिर इससे आगे की जर्नी कल करेंगे। किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, तो अपना कैमरा ऑन कर ले एंड देन वी कैन डिस्कस। हाँ जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ जी मैम बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अब आई। हाँ, नमस्ते सर। नमस्कार मैम। सर मुझे पूछना है, जैसे मेडिटेशन जब हम करते हैं तो कई कई बार हमारे गर्दन में और शोल्डर में बहुत भयंकर पेन होने लगता है, तो ऐसे क्यों है? मैम देखिए, जैसा मैंने कल भी बताया था कि जब हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी ले रहे हैं। जब वो एनर्जी आएगी तो वो नाड़ी तंत्र के थ्रू आपकी बॉडी में आती है। तो जहां पे दर्द हो रही है इसका मतलब उस एरिया में आपकी ब्लॉकेज है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं ना तो आप ये समझिए पाइप में प्रेशर से पानी आ रहा है। तो वो पाइप कहाँ, जहां जहां मुड़ा हुआ होगा वहां से वैसे सीधा होगा।
तो जो ये आपका है ब्लॉकेजेस खुल रही हैं और कुछ नहीं है। और सिर भी बहुत भारी लगता है। ये वही है कि आपकी ब्लॉकेजेस हैं आपके, या तो आपने कोई टेंशन ज्यादा ली होगी किसी टाइम पे, या कुछ और रीजन रहा होगा, जो भी है ये आपकी ब्लॉकेजेस खुल रही है। थैंक ये यू विद सर। टाइम, विद अभी आप मतलब मेरे को लगता है अगर ठीक रहा तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे ये अपने आप हट जाएगा। फिर शरीर के किसी और हिस्से में होगी, अगर वहां कहीं ब्लॉकेज है तो वो पीठ में हो सकती है, पैर में हो सकती है, हाथ में हो सकती है, और धीरे धीरे सारी दर्दें हट जाएंगी। दर्दों से घबराइए बिल्कुल मत। ये पहली इंडिकेशन है, देखो आपका जो बॉडी है ना वो साथ साथ बताता हुआ चलेगा कि क्या हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे इस एरिया में आपके पास ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी जो है आपके पूरे शरीर को सप्लाई नहीं हो रही, तो वो खुल रही है अब। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न, कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी? तो फिर मेडिटेशन में बैठते हैं। ठीक है, चलिए फिर मेडिटेशन में बैठेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है, वो तो मेडिटेशन ही है। आशा मैम कुछ बोलना है? 1 मिनट 1 मिनट। आशा मैम अनम्यूट कर लीजिए, मैंने ऑप्शन दिया आपको, उसमें ऑप्शन आ रहा होगा, बटन आ रहा होगा। मैं हाथ दिखाया नहीं। अब आप कुछ बोलना चाह रही हैं आशा मैम? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है बिल्कुल मैम। ये हमारे ग्रुप की सबसे नहीं, जवान मेंबर हैं। हाँ यार, राइट। बिल्कुल सही। ये हाँ। यही है जिन्होंने हमें रात को 3 3 4 4 बजे तक बिठाया बातों में। और आप भी उसी तरीके के हैं, बहुत बहुत। कितने शब्दों में बयान करूं मैं। बहुत जी ही मैम। अच्छा लगा। आप आपके साथ रह के बहुत अच्छा लगा हमें तो। वो अमरकंटक वाला तो बहुत ही मजेदार था हम लोगों का। वो तो मैम ऐसा है ना, नए नए लोगों को नहीं पता, तो उनको नहीं इससे हाँ, कर पाएंगे कि अमरकंटक में क्या हुआ था, तो उसको अरे छोड़ देते हैं हाँ, अभी। मुझे नहीं लगता कि फिर से ऐसा होगा। वो जो वक्त हम लोग ने गुजारा बहुत ही बढ़िया था। मैम बहुत ही देखो, वक्त हर वक्त अच्छा है, आने वाले टाइम पे इससे भी अच्छा होगा। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। चलो गौरव जी, सुन करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से थैंक यू, किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अच्छा बनाएंगे आशा जी इसको। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में हैं। हम पीछे हटने वालों में नहीं है। चलिए मेडिटेशन में बैठेंगे। हाँ जी, जरूर। सहजता से आंखें बंद कर लीजिए, उंगलियों को क्लैप्स कर लें, उंगलियां एक दूसरे से फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, किसी तरह का कोई खिंचाव नहीं, कोई हलचल नहीं। तीन गहरी सांस, उसके बाद वापस अपनी नेचुरल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे। एक